हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो अनंत चतुर्दशी पर है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आ रहा था कि दीदी अनंत चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में बता दीजिए, कैसे करते हैं, क्या नियम है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत आपको 14 साल करना होता है। इस व्रत में 14 साल की संख्याओं का मतलब 14 संख्या का विशेष महत्व है। जिससे संतान सपने का मैंने बताया, उसमें 7 चीज़ों का विशेष महत्व है, वैसे इसमें 14 चीज़ों का विशेष महत्व है। जो भी चीज़ आप चढ़ा रहे हैं वो 14 होंगी। 14 गांठों का पूजन करते हैं, 14 भगवान के जो नाम है उनका पूजन करते हैं, 14 लोक का वर्णन है। तो मैं ये सब आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। मेरी बात करें तो मैं इस वीडियो व्रत को करके इसका उद्यापन भी कर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत पहले मैंने ये कर लिया था, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने जीते जी वो हर सारे कार्य पूजा पाठ के कर लूँ जिनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं या मेरे मन को संतुष्टि मिलती है। पूजा पाठ एक तरीके से आपके मन की संतुष्टि ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अनंत चतुर्दशी क्या है, कब है। तो कैलेंडर ला दीजिएगा ज़रा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पे शीर्षासन में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और पूजा में अंत में जो है वो हम निम्न जो लोक हैं उनका वर्णन करते हैं, उन्हें सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। साथ ही साथ ये कब आती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हम अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। और इस बार अनंत चतुर्दशी जो है वो 1 तारीख को है। इसका पूजन हमेशा दोपहर में किया जाता है, मतलब 1 सितंबर को है, दिन मंगलवार है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। और साथ ही साथ ये पूजन के कुछ विशेष नियम हैं जो पुराने लोग आपके घर में दादी नानी किसी ने अगर किया होगा तो आपको वो भी बता देंगे। फिलहाल मैं जो जानती हूँ, मैं जिस तरीके से मैंने किया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इसकी सही विधि है। सबसे पहले तो ये कि अनंत चतुर्दशी के व्रत का पूजन दोपहर में होता है और हमेशा किसी तालाब, नदी या सरोवर के पास ही करना चाहिए, ताकि आप वहीं पूजन कर लें, वहीं अपनी समस्त सामग्री को जो है वो विसर्जन कर दें। और देखिए, जब आप आवाहन करके पूजा पाठ करते हैं तो विशेष शुद्धिकरण होना चाहिए जगह का, घर का। जैसे कि अगर आपने कलश की स्थापना करके पूजा की है, अगर कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, देखिए बिना किसी कलश स्थापना के गणेश पूजन के तो आप कोई भी पूजन कर लीजिए, कोई विशेष महत्व होता ही नहीं है उस पूजन का। तो हर पूजा में अगर आपके घर में एक पूजा चल रही है, जैसे कि अभी कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे घर में तो गणेश जी पहले से विराजमान हैं, अभी गणेश जी जैसे सबके यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें गणेश पूजन की आवश्यकता नहीं पूजन में। नहीं, ऐसा नहीं है। गणेश पूजन आप उसके बाद भी कोई पूजा करते हैं तो आपको गणेश पूजन विशेष महत्व है। कोई भी पूजा हो, वो कोई भी, आपने देखा हो राधा अष्टमी की पूजन में भी मैंने कलश की स्थापना करके विधि विधान से जो है वो पूजा की थी। तो आप लोगों में वही कहूँगी कि अगर आप कलश की स्थापना करके गणेश भगवान का पूजन करके कोई पूजन कर सके तो ही करिए। नहीं तो देखिए होता क्या कि आपकी मेहनत बर्बाद चली जाती है। फिर बाद में हम लोग कहते हैं यार हम तो इतनी पूजा करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, हमें तो कोई लाभ ही नहीं मिलता, भगवान तो हमसे रुष्ट हैं। उसके पीछे भी हमारी अपनी कमियां होती हैं, भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। चलिए अनंत चतुर्दशी पूजा विधि में बता देती हूँ, घर में कैसे करनी है, बाहर है तो कैसे करनी है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उसे आप समझ लीजिए। अगर आप किसी नदी या सरोवर या झरने या तालाब के पास में करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ चौकी नहीं लगानी है। आपको 4 जो है वो खम्भ लगाने हैं केले के। केले आप चारों तरफ पत्ते लगा लीजिए। भूमि को पहले पानी से साफ कर लीजिए या गोबर से लीप लीजिए, अति उत्तम है, आप गोबर से लीप लीजिए और 4 खम्भ लगा लीजिए। तोरण बांध दीजिए, जैसे कि आंवले के, समी के, अशोक के और आम के पत्ते से चारों तरफ तोरण बनाते हैं, एक मंडप टाइप का बना लेते हैं, उसके अंदर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। विधि सब सेम ही है, बस ये परिवर्तन है। अगर घर पे कर रहे हैं तो कमरे के अंदर इस पूजा को नहीं करेंगे। ये पूजा हम खुले आसमान के नीचे करेंगे। घर के आंगन में कर सकते हैं, घर की छत पर भी कर सकते हैं, कमरे के अंदर नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से आप घर पर जो लोग मतलब सरोवर में नहीं जा सकते, कोई और बात है। जैसे देखिए मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ तो मैं तो बहुत आसानी से कर लेती थी। ससुराल भी मेरी इलाहाबाद है, तो वहाँ भी देखिए गंगा जी मिल जाती हैं और बहुत गंगा जी से बहुत पास में ही हमारा घर भी है।
मतलब 900 मीटर के डिस्टेंस पर ही है, तो हम लोग पैदल चलते चलते घूमते घूमते आ जाते हैं। तो इसलिए तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप क्या करें, घर में भी कर सकते हैं। सुबह आप स्नान आदि कर लीजिए, अपने व्रत को शुरू कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो दैनिक पूजा करते हैं उसे कर लीजिए मंदिर की, व्रत का संकल्प लेके अपनी पूजा की जो है वो तैयारियां करिए। संख्या क्या रखनी है इसे आप समझ लें। आप पान के पत्ते कम से कम जो है वो 16-17 ले लीजिए। वो इसलिए क्योंकि एक आध पान का पत्ता आपको स्नान करवाने में काम आएगा, एक पान का पत्ता आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, और 14 पान के पत्ते अलग कर दीजिएगा। 14 की संख्या वो अलग रहेगी, उसके बाद भी आप 1-2 पान के पत्ते एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप सारी सामग्री, पान भी 14, लौंग भी, सुपारी भी, इलायची भी, हल्दी भी, बतासे भी, और जो है वो सुपारी भी, और किशमिश भी 14 ले लीजिएगा। भोग में इनको 14 जो है वो पुए का भोग लगता है, जिसमें से सादे हम आधे पंडित जी को दे देते हैं, आधे हम स्वयं ग्रहण करते हैं। रेवड़ी लगती हैं, सफ़ेद वाली जो तिल की रेवड़ी बनती है वो 14 रेवड़ी ले लीजिएगा। आंवले ले लीजिएगा 14, मुरब्बे ले लीजिएगा 14। इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ों को आप एकत्रित कर लीजिएगा और अपनी पूजन की जो है स्टार्ट करिएगा। तो पहले आप चौकी लगा लीजिएगा, घर में अगर कर रहे हैं, बाहर का मैंने बता दिया कैसे करना है, घर का बता रही हूँ। चौकी लगा लीजिएगा, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाकर आप सर्वप्रथम जो है वो कलश की स्थापना करिएगा। तो आपको क्या करना है, तिल, इस पूजा में तिल का भी प्रयोग हो तो तिल भी ले लीजिएगा, 14 चुटकी तिल लगता है। तो बिछाकर आप क्या करिएगा, पहले एक अष्टदल कमल बनाइएगा। वो या तो गेहूं से निर्माण किया जाएगा या फिर सिर्फ सफ़ेद तिल से निर्माण होगा। 2 ही चीज़ों का उसका जो है वो निर्माण होगा, या तो सफ़ेद तिल से होगा या फिर गेहूं से होगा। निर्माण करके एक कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, सोने का, चांदी का ले सकते हैं, प्लास्टिक स्टील का मत लीजिएगा। उस पर 4 तरफ स्वास्तिक बनाकर और बढ़िया से, जैसे मैंने कलश की स्थापना बहुत सारे वीडियो बनाई है आपको, तो आप देख लीजिएगा। कलश की स्थापना करके उसके बाद गणेश जी को स्थापित करके सुपारी में आप उन्हें आवाहन करके स्थापित कर लीजिएगा पान के पत्ते पर। फिर उनका जो है स्नान करवा के उन्हें कुमकुम, चंदन, धूप और दीपक और जनेऊ, कलावा सब चढ़ा के गणेश जी का पूजन करिएगा। फिर अब आपको अपने विष्णु जी की स्थापना करनी है। इसमें 2 चीज़ों का अंतर है, इसमें 2 चीज़ें नहीं लगेंगी। आपके विष्णु भगवान का विग्रह नहीं लगेगा, विष्णु भगवान की एक फ़ोटो लगेगी। वो फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु अपना जो है वो विश्राम कर रहे हों, सो रहे हों, और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हों। तो इस प्रकार का एक चित्र लगेगा। विग्रह कैसा लेना है आपको, आप एक कटोरा टाइप का ले लीजिएगा, या आप स्टील का बर्तन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। आप कटोरा टाइप का, कोई तांबे का, पीतल का हो, या जैसे मेरे पास उर्ली है, उर्ली टाइप का कुछ हो, या आप एक मटका ही ले लीजिएगा, या मिट्टी का गहरा दीपक ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप घास के द्वारा गट्ठा बना लीजिएगा, घास का, वही दुर्वा के द्वारा एक गट्ठा, गांठ टाइप की मोटी सी गट्ठा टाइप का बना लीजिएगा। वही भगवान विष्णु होंगे और उन्हीं का ही पूजन होगा। पहले के ज़माने में लोग पूजा करते तो अपना बढ़िया सा पुतला उतला तैयार कर लिया करते थे, फिर पूजा करते थे। तो आप क्या करिएगा, दुर्वा लेके गट्ठा बना के उन्हें जो है उसी कलश में रख लीजिएगा, कटोरे में रख लीजिएगा, मिट्टी की प्लेट हो उसमें, जो भी आपके पास बर्तन उपलब्ध है उसमें रख लीजिएगा। जो पहले के लोग अनंत चतुर्दशी का पूजन करते होंगे उनके पास ज़रूर होगा, मिल जाएगा आपको। एक कमल के आकार का बना रहता है, उसमें रख के पूजा की जाती है। तो अगर उपलब्ध हो जाए ले लीजिएगा, नहीं तो इन बर्तनों में से कोई भी उपलब्ध हो जाए उनको स्थापित कर दीजिएगा। स्नान वगैरह करा के भगवान विष्णु का पूजन कर दीजिएगा, कुमकुम, चंदन, जनेऊ वगैरह लगा के। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कच्चा सूत, उसमें आपको लगाने हैं 14 गांठ। 14 गांठ लगा के उसे हल्दी में और कुमकुम में, रोली में, सिंदूर में इस तरीके से रंग के रखिएगा, बढ़िया खोल के सीधा सीधा, क्योंकि हर एक गांठ का विधि विधान से पूजन होगा। जी हाँ, जो घास के आपने भगवान विष्णु बनाए उनका तो पूजन करके, ये जो गांठें हैं अनंत चतुर्दशी की उनका पूजन होगा विधि विधान से। जो आपने गढ़ा टाइप का कच्चे सूत का बनाया है उनका पूजन होगा। तो अब पूजन कैसे करना है, आपने ऐसे पुष्प से एक गांठ पर आपने स्नान करवाया, उनको पान के पत्ते पे आपने लौंग, सुपारी, इलायची जो है वो किशमिश रख दी। मैंने आपको जैसे सामग्री बना दी, जनेऊ चढ़ा दीजिएगा एक गांठ पर, पान चढ़ा दीजिएगा, हल्दी, इलायची, लौंग, एक चुटकी तिल, आंवला, मुरब्बा, रेवड़ी, पुआ जो बनाया है एक पुआ, और कलावा, सुपारी, तो इस टाइप की चीज़ें। गट्टे भी मिल जाते हैं तो गट्टे भी करें, मतलब 14 चीज़ें चढ़ेंगी। तो 14 चीज़ें एक गांठ पे आपने चढ़ा दी, उन्हें प्रणाम कर लिया। फिर इसी प्रकार से दूसरी गांठ का, तीसरी गांठ का, 14 गांठों का पूजन इसी प्रकार से होगा। इस पूजा में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 14 बाती का दिया जलता है, तो आप लंबी लंबी बातें 14 इकट्ठा कर लीजिएगा,
तब जला सकते हैं, नहीं तो जैसे हम चौमुखी दिया बनाते हैं उसी तरीके से आप 16 बाती एक ही दिए में लगा के, एक ही दिया बनेगा लेकिन 14 बाती का, तो आप एक ही दीपक में 14 बाती लगा के जला सकते हैं, या 14 बाती को इकट्ठा करके ही लगाइएगा, वो थोड़ा देर तक जलता है। तो इस प्रकार से 14 बाती का दीपक जलेगा। 14 गांठों का विधि विधान से पूजा कर लेंगे, हर एक उनका एक अपना नाम है। जैसे पहली गांठ का जब आप पूजन करेंगे तो लिखेंगे, उनका नाम लेंगे अनंत, ये भगवान विष्णु के वो नाम हैं। जैसे जिन देवी देवताओं का हम जब पूजन करते हैं हम उन्हीं के नाम का वर्णन करते हैं, व्याख्याएं उनके नाम की पढ़ते हैं, उन्हीं के उनका मतलब हम ध्यान करते रहते हैं। तो जब पहली गांठ का पूजन करेंगे तो मैं नाम बोल देती हूँ, आपको ये नाम बोल रही हूँ तो आप क्रमशः इन्हें नोट कर लीजिएगा। जैसे अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, श्री विक्रम, मधुसूदन, बामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद और श्रीहरि, ये वो 14 नाम हैं जो आपको हर एक गांठ पर एक नाम लेना है क्रमशः और उस गांठ का पूजन करना है। 14 लोक जिनका भगवान विष्णु ने स्वयं से निर्माण किया, तल, अतल, वितल, सुतल, ठीक है, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, जैसे से इस तरीके से बोलते हैं, भू, भव, श्वा, जन, तप, सत्य, महा, ये सब लोक हैं। 14 लोक हैं, इनका निर्माण भगवान विष्णु ने खुद किया है। भगवान विष्णु की कृपा से ही, उन्होंने खुद से ही इनका निर्माण किया। जब आपकी संपूर्ण जो है वो पूजा हो जाए तो देखिए इसमें इन 3 लोगों को विशेष भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, गाय, गौरैया, गरीब। वैसे भी इन तीनों को आप दान देने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं और भगवान की भी विशेष कृपा जो है वो आपको मिलती है। जब आपकी पूजा हो जाए तो ये जो 14 गांठ का धागा है इसे हाथ में बांधना होता है। अगर महिलाएं इस का पूजन कर रही हैं, अनंत चतुर्दशी का महिलाएं अगर पूजन कर रही हैं तो वो अपने बाएं हाथ में बांधेंगे, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो अपने दाएं हाथ में बांधेंगे। और अगर पुराना धागा कोई पड़का है पहले से तो उसे काट दीजिएगा फिर बांधिएगा। अगर हाथ में नहीं बांधना चाहते तो आप गले में, जैसे मैंने तो ये मंगलसूत्र पहन रखा है, आप इसी प्रकार से जो है वो गले में डाल लीजिएगा, तो गले में पड़ा रहेगा आपको और हमेशा रहता है, ये टूटता नहीं है। कर भी मान लीजिए टूट जाए तो आप उसका विसर्जन कर दें, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं। अगले दिन आप समस्त सामग्री का जो है वो विसर्जन करेंगे, दान कर देंगे और पंडित जी को दान अवश्य दीजिएगा। वस्त्र, कपड़े, सोने, चांदी, जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। बस ये है कि जो आपकी क्षमता हो वो दान कर दीजिएगा। दक्षिणा जो भी आप देना चाहें, वैसे अन्न का और भोजन का, अन्न हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया और धन का दान विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो ये दान हमें जो है वो अवश्य करने ही चाहिए भगवान विष्णु के नाम पर। इस दिन आप जो है तुलसी की माला से या चंदन की माला से भगवान विष्णु के नाम का वर्णन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के भजन, कीर्तन जो भी हैं आप वो सब कर सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। जो भी है भगवान विष्णु की कहने का मतलब आराधना करनी चाहिए। इसको करने से होता क्या क्या है? इसको करने से आपको कहते हैं कि अश्वमेघ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है, आपको बैकुंठ धाम मिलता है जो कि भगवान ने स्वयं बनाया है, और जो है मतलब आपकी जितनी जीवन की समस्याएं हैं, कष्ट हैं, सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर की अपार कृपा आप पर बरसती है। मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी सरोवर के किनारे हैं, मेरे कहने से एक बार ही सही पूजा करके देखिएगा कि सरोवर के किनारे मतलब तालाब है, झील है, सरोवर है, उसके पास आपको पूजा करने से कैसा अनुभव मिलेगा। आपने सालों से भले ही आप पूजा कर रहे हो, लेकिन एक बार आप करके देखिएगा, मेरे कहने से देखिएगा क्या आनंद की आपको अनुभूति होती है, साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है। और जो लोग तो वैसे भी कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं, भगवान का स्वयं आवाहन करते हैं और ईश्वर आते भी हैं, ऐसा नहीं है, ईश्वर स्वयं साक्षात आके आपकी पूजा के साक्षी भी बनते हैं। अगर आप विधि विधान से कलश की स्थापना कर पूजा कर रहे हैं, कलश की स्थापना ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। पूर्ण पूजा वही होती है जहां आपने कलश की स्थापना की, अगर नहीं की है तो वो पूजा पूर्ण नहीं है।
तो इस प्रकार से जो है वो पूजन करते हैं। आपने जो भी प्रसाद भगवान को चढ़ाया, जैसे मुरब्बा चढ़ाया, रेवड़ी चढ़ाई, अगर आप ये सब नहीं खा सकते तो जो 14 पुए बनाए हैं वो ज़रूर आप ही ग्रहण करिए। 7 पुए आप स्वयं ग्रहण करेंगे और 7 जो है पंडित जी को दान देंगे। तो जो 7 हैं वो बड़े बड़े ना बना के छोटे छोटे बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े बनाएंगे ना तो फिर आप अकेले खा नहीं पाएंगे, वो किसी और को नहीं दिए जाते, स्वयं ग्रहण किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने व्रत को जो है वो पूर्ण किया जाता है। अगले दिन सुबह में आप चाहें तो इस व्रत का पारण कर लें। सुबह आप उठ के पहले भगवान विष्णु का पूजन करके, समस्त सामग्री का विसर्जन करके, जैसे जो दूर्वा के विष्णु जी हैं उनको जल में प्रवाहित करके, कलश का जल है वो घर के गमलों में डाल दीजिए या कहीं आप बाहर जाके विसर्जन कर दीजिए। नारियल है तो आप जल में उसे विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक रखा है तो वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और जो धागा है वो आप अपने हाथों में पहन के समस्त पूजन की सामग्री का विसर्जन सेम ही होती है, विसर्जन करके अपने व्रत का पारण करके भगवान से आशीर्वाद लें कि भगवान आपके समस्त कष्टों को, बाधाओं को दूर करें और जो है अपनी कृपा सदैव आप पे बनाए रहें। अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है वो कहते हैं कि इनकी पूजा सबके बस की बात नहीं होती है, और जो कर लेते हैं उन्हें भगवान विष्णु की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि साथ ही साथ भगवान विष्णु के अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, मत करिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अनंत चतुर्दशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। और अभी थोड़ा सा बेटर है तबीयत, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। अब वो है ना, शरीर ऐसा होता है ना कि ज़्यादा आराम में मन नहीं लग रहा है, तो मैं ना बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए, अब धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर हो रहा है मामला। तो हुआ कुछ नहीं था, कुछ मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई और गुरु जी के हिसाब से कुछ और हो गया, तो इस टाइप की कई सारी चीज़ें हो गई। फिलहाल अभी मैं ठीक हूँ, बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कौन कौन अनंत चतुर्दशी का व्रत पहले से कर रहा है बताइएगा ज़रूर, या जो इस साल से शुरू करें वो भी बताइएगा। और आप इस साल से भी शुरू कर सकते हैं, अधिमास से कोई समस्या नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।